द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बिहार की चर्चा इस वक्त जोर शोर से हो रही है। पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि ललन सिंह को हटाने का मतलब यह है कि तेजस्वी को सीएम बनाने की मांग ललन सिंह रख रहे थे और नीतीश को यह बात पसंद नहीं थी। इसको जोड़कर भी देखा जा रहा था कि जब जब नीतीश कुमार का करीबी नेता किसी दूसरी पार्टी से अपनी करीबी बढ़ाता है तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है नीतीश कुमार की तरफ से। और नीतीश कुमार के ये बदले तेवर इस बात का इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी में जाने वाले हैं। दरअसल ये खबरें मीडिया चैनल्स के द्वारा चलाई जा रही थी, लेकिन अब इसमें जो नया मोड़ आया है वो ये है कि अब ललन सिंह उन सभी समाचार पत्रों और न्यूज चैनल्स पर मानहानि का मुकदमा करने वाले हैं जिन्होंने इस तरह की भ्रामक खबरें चलाई हैं। उन्होंने सीधे तौर पर एक खुला पत्र लिखा और कहा है कि मैं उन लोगों पर मानहानि का मुकदमा करूंगा जिन्होंने मेरे और नीतीश कुमार के संबंधों के बारे में बेफिजूल की बातें चलाई हैं। मेरे और नीतीश कुमार के संबंध 37 साल पुराने हैं। उन संबंधों पर छुरी चलाने की कोशिश जिस न्यूज चैनल द्वारा की गई है, जिस समाचार पत्र द्वारा की गई है, उन सभी पर मैं मानहानि का मुकदमा ठोकूंगा। यह बात ललन सिंह के द्वारा कही गई है। यह पत्र भी वायरल हो रहा है। खुद ललन सिंह ने इसको ट्वीट भी किया है। लिखा है, राजीव रंजन ललन सिंह, पिछले करीब एक हफ्ते से हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड और मेरे बारे में बहुत सारी भ्रामक और तथ्यहीन खबरें मीडिया के एक वर्ग द्वारा चलाई जा रही हैं। मेरे और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के 37 साल के संबंधों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की गई है। ऐसी तथ्यहीन खबरें चलाने वाले चारों खाने चित होंगे। ये बात ललन सिंह के द्वारा बाकायदे पोस्ट करके कही गई है। ऐसा करने वाले सभी संस्थाओं को कानूनी नोटिस दूंगा और मेरी छवि धूमिल करने के लिए उन पर मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। ऐसी बात ललन सिंह के द्वारा कही गई है। अब देख लीजिए पत्र भी, आप अगर देखना चाहते देख लीजिए। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, संसद सदस्य लोकसभा, जिन्होंने लिखा है, प्रकाशनार्थ एक प्रमुख समाचार पत्र और कुछ न्यूज चैनल्स में प्रमुखता से यह खबर छपी बताई गई कि उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के प्रयास में मेरी अध्यक्ष पद से विदाई हो गई है। खबर यह भी छपी है कि 20 दिसंबर को एक मंत्री के कार्यालय में दर्जन भर विधायकों की बैठक हुई जिसमें मैं भी उपस्थित था। खबर में और भी विस्तार से जनता दल यूनाइटेड के टूट की प्रक्रिया पर भी चर्चा की गई। यह खबर पूर्णतः भ्रामक, असत्य और मेरी छवि को धूमिल करने वाली है। मैं 20 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली में था और 20 दिसंबर की शाम में सभी सांसदों के साथ मुख्यमंत्री जी के दिल्ली आवास पर एक बैठक में शामिल था। समाचार पत्र ने जानबूझकर मेरी छवि को धूमिल करने के लिए इस प्रकार की खबर छापी है और नीतीश कुमार जी के साथ मेरे 37 सालों के संबंध पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। तथ्य यह है कि मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में व्यस्तता के कारण मेरी इच्छा और मुख्यमंत्री जी की सहमति से अध्यक्ष का पद छोड़ा और श्री नीतीश कुमार जी ने स्वयं इस दायित्व को लिया। ऐसे भ्रामक समाचार को लिखने वाले, छापने वाले चारों खाने चित होंगे। जनता दल यूनाइटेड पार्टी के सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट हैं। मैंने फैसला किया कि पटना लौटकर तत्काल संबंधित समाचार पत्र को कानूनी नोटिस दूंगा और मेरी छवि को धूमिल करने वाले उन पर मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। यह बाकायदे पत्र ललन सिंह की तरफ से भेजा गया और यह वायरल भी हो रहा है, इसकी चर्चा भी हो रही है। अब क्या चीजें हुई हैं, क्यों मानहानि का दावा करने की बात कही जा रही है? ईटीवी भारत ने भी खबर लिखी है कि तेजस्वी के साथ सीक्रेट मीटिंग। ललन सिंह बोले, मेरी छवि धूमिल की गई, करूंगा मानहानि का मुकदमा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद ललन सिंह ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर अपनी भड़ास निकालते हुए कठोर कदम उठाने की चेतावनी दी है। ललन सिंह ने कहा कि मेरे और मुख्यमंत्री के 37 सालों के संबंध के बारे में प्रश्न चिन्ह लगाए गए और इसकी कोशिश की गई। ऐसी तथ्यहीन खबरें चलाने वालों पर जो है ठीक नहीं होगा, वो चारों खाने चित्त होंगे। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से 29 दिसंबर को ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी कमान संभाल ली। कयास ये लगाए जा रहे थे ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, तभी तो ललन सिंह ने इस्तीफा दिया और नीतीश कुमार ने वो पदभार संभाल लिया। इस पर ललन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है, उस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि पिछले करीब एक हफ्ते से हमारी पार्टी जनता यूनाइटेड दल और मेरे बारे में बहुत सारी भ्रामक और तथ्यहीन खबरें मीडिया के एक वर्ग द्वारा चलाई जा रही हैं। मेरे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 37 साल के संबंधों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की गई है।
ऐसी तथ्यहीन खबरें चलाने वाले चारों खाने चित होंगे। ऐसा करने वाले सभी संस्थाओं को कानूनी नोटिस दूंगा और मेरी छवि धूमिल करने के लिए उन पर मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। सोशल मीडिया पर राजीव रंजन ने एक पत्र जारी किया है जिसमें लिखा है, एक प्रमुख समाचार पत्र एवं कुछ न्यूज चैनल्स में प्रमुखता से खबर छपी बताई गई है कि उप मुख्यमंत्री भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के प्रयास में मेरी अध्यक्ष पद से विदाई हो गई है। खबर है यह भी छपी है कि 20 दिसंबर को एक मंत्री के कार्यालय में दर्जन भर विधायकों की बैठक हुई जिसमें मैं उपस्थित था। खबर में और भी विस्तार से जनता दल यूनाइटेड के टूट की प्रक्रिया की चर्चा की गई। ये बातें उन्होंने अपने पत्र में बाकायदे लिखी है। उन्होंने ये भी बताया कि जो है हमारे छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। 20 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री के साथ मैं दिल्ली में था। 20 दिसंबर की शाम में सभी सांसदों के साथ मुख्यमंत्री जी के दिल्ली आवास पर एक बैठक में शामिल था। तथ्य यह है कि मैंने अपने संसदीय क्षेत्र व्यस्तता कारण मेरी इच्छा और मुख्यमंत्री जी की सहमति से अध्यक्ष का पद छोड़ा है और मैं उन पर मानहानि का मुकदमा करूंगा जिन लोगों ने इस तथ्यहीन खबर को सबके सामने प्रसारित किया है। सवाल बहुत सारे हैं और सीएम बनाने वाली बात पर यह खुलासा है। धीरे धीरे अब ये बात जो है वो सामने आ रही है कि आखिरकार इसके पीछे का मकसद क्या है। जो कुछ ललन सिंह बोल रहे हैं वो एक सफाई के लिए बोला जा रहा है या फिर आने वाले समय में ललन सिंह कोई और बड़ा कदम उठाने वाले हैं, इस पर भी चर्चा चल रही है और इस पर भी बातें हो रही हैं। फिलहाल ये सब बातें तो उन्होंने खारिज कर दी हैं कि भैया मैं तो मीटिंग में था। तेजस्वी यादव ने ये मतलब तेजस्वी यादव को जो सीएम बनाने की बात की जा रही है वो कभी भी ऐसा नहीं है और लीगल एक्शन की बात की जा रही है। झूठी खबरें जो चलाई जा रही मीडिया के द्वारा उन सभी पर एक्शन लेने की बात भी ललन सिंह के द्वारा कही जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, मनीष कश्यप का भी वीडियो ऐसे वक्त में वायरल हुआ जिसको आप सभी ने देखा कि किस तरीके से वो ये दावा कर रहे थे कि मैं जैसे ही जेल से बाहर आया तैसे ही बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है, भूचाल आ गया है बिहार की सियासत में और अभी तो रुको, अभी तो सरकार हिली है, आगे चल के गिर भी जाएगी। ये बात मनीष कश्यप के द्वारा कही गई थी। तो ये जो एक एक करके जो ये रिएक्शंस हो रहे हैं, जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं, नीतीश के पार्टी मतलब गठबंधन तोड़ने की बात भी निकल कर सामने आ रही है, तो इन सब बातों का खंडन अब ललन सिंह के द्वारा कर दिया गया है। लेकिन जो लोग हैं जिनको लगता है कि बिहार में अपनी दाल गलाने के लिए कोई प्रयत्न करना पड़े, कुछ भी करना पड़े तो वो हो, तो इसी वजह से कुछ चैनल्स हैं वो खबरें भी उसी अकॉर्डिंग प्रसारित करते हैं जिस अकॉर्डिंग से विपक्ष को नुकसान हो सके, विपक्ष के गठबंधन के टूटने के कयास लगाए जा सकें, उस पर प्रतिक्रिया दी जा सके, उस पर तरह तरह की बातें की जा सके, ये महिमा मंडन किया जा सके। ऐसी चीज़ें इसीलिए की जाती हैं ताकि एक नैरेटिव सेट किया जा सके और फिर निशाना बनाया जा सके, मतलब कटघरे में खड़ा किया जा सके। तमाम सारी चीज़ें हैं जो निकलकर सामने आती हैं। फिलहाल जो स्थितियां बनती हुई बिहार में दिखाई दे रही हैं उसको सभी को एक सिरे से खारिज कर दिया ललन सिंह ने और ये बता दिया है, ये कह दिया है कि अब आने वाले समय में जो भी बातें ऐसे लोग कर रहे हैं जो मेरे और नीतीश कुमार के 37 सालों के संबंधों पर छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं, उन पर कटारी चला रहे हैं, उन सब पर अब कार्रवाई होगी, उन सब पर लीगल एक्शन लूंगा, कार्रवाई करूंगा। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।